नमस्कार, लाइमलाइट नेटवर्क में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लाइमलाइट न्यूज। आइए डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। जय साथियों, आप देख रहे हैं लाइमलाइट मीडिया टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के गांधीपुरम वार्ड नंबर 46 में, जहां से प्रत्याशी हैं रामपाल गंगवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे उनके कार्यों के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में, वो चुनाव लड़कर क्षेत्र में किस तरीके का काम करना चाहते हैं। स्वागत है रामपाल जी। हाँ भाई साहब, धन्यवाद। आपसे सर्वप्रथम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका चुनाव लड़ने का किस तरीके का प्लान बना, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? सबसे मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्ड 46 से आवेदन किया है। नेता जी, किस टाइप की समस्याएं हैं आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में लगातार विगत समय से, मैं काफ़ी लंबे समय से रह रहा हूँ जी। जलभराव, स्वच्छता की पूर्ण रूप से कमी और विगत समय में इन चीज़ों को दूर करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन और सीएम पोर्टल और नगर निगम में लगातार शिकायतें करते हुए, जब इनके निराकरण में नगर निगम जब मुझसे दुखी हो गया तो उन्होंने, जो वर्तमान नगर आयुक्त हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि वार्ड 46 को स्वच्छता अभियान में शामिल करके गोद लिया जाए, जिसके नोडल अधिकारी राजेश कुमार जी को बनाया गया और स्वच्छता, जलभराव, जो मूलभूत आम आदमी की सुविधाएं हैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने इस वार्ड को गोद लिया। क्योंकि मैंने विगत 2-3 साल से लगातार नगर निगम की शिकायतें, जैसे नाला है, जलभराव है, पीछे न्यू सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर फेज 2 में बहुत बड़ी गंदगी का अंबार है, जिसके लिए मैंने नाला एक पास कराया है रामलीला रोटिया से रानी लक्ष्मीबाई नाले तक, केवल उसकी वजह से। और आजकल प्रयासरत हूँ मैं त्रिदेवी मंदिर के पास जो जलभराव रहता है पेट्रोल पंप श्री बाईपास की तरफ, वो भी लगभग फाइनल स्टेज में है। माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद श्री संतोष गंगवार के सहयोग से लगभग मैं उस विकट समस्या के समाधान के अंतिम छोर पर पहुंच चुका हूं। आपके क्षेत्र में शिक्षा के नजरिए से क्या समस्या है और कहाँ तक मार्ग हुआ, और क्या? हमारे क्षेत्र में 1974 से एक कॉलेज चल रहा है जिसको हार्टमैन जी कॉलेज कहते हैं। शिक्षा के हिसाब से तो बहुत ही बेहतर है, वो एक अलग बात है। आज तक कोई क्षेत्रीय जो पार्षद या वार्ड लेवल का नेता रहा, वो शायद ये कर पाने में मुश्किल हो गया। जैसे उत्तरांचल में उत्तरांचल को वरीयता, जी जी, दिल्ली में दिल्ली क्षेत्र को वरीयता, इस तरीके से हमारे क्षेत्र के स्थानीय लोगों को एडमिशन दिलाने में, उनके बच्चों के एडमिशन को दिलाने में कोई पूर्व में नहीं कर पाया। मेरी सोच है कि जो हम झेलते हैं उस कॉलेज के वाहनों को, उस कॉलेज का जो बाहर एक बहुत बड़ा जवाब होता है कि कम से कम हमें प्राथमिकता हमारे क्षेत्र के लोगों के बच्चों के एडमिशन में मिले। अभी देखा है आप पौधारोपण करवा रहे थे, क्या उद्देश्य? भाई साहब, ये 2 साल पहले की बात है, तो मैं कहना चाहूँगा, मैं जो चौधरी तालाब क्रॉसिंग पर बना हुआ पुल है, उसकी तरफ से सायंकाल में घूमते आ रहे थे। एक कार रुकती है और वो हमसे कहती है, हम 3 लोग थे, हमसे पूछती है कि भाई साहब हनुमान मंदिर कहाँ है? उन्हें बता तो दिया, लेकिन पीड़ा हुई हम तीनों को, हमको विशेष रूप से, कि दुर्भाग्य है दक्षिण मुखी मंदिर आस्था का केंद्र, शहर में प्रमुख बिंदु है आस्था का, वहाँ पर किनारे आकर के व्यक्ति पूछता है हनुमान मंदिर कहाँ है। हमने निर्णय किया तत्काल
कि हम बनवा अकेले सकते थे पत्थर और बोर्ड लगवा सकते थे, लेकिन हमने 10-10, 20-20, 50-50 रुपए क्षेत्र के लोगों से इकट्ठा करके पुल के पास में हमने एक पत्थर लगवाया। हनुमान मंदिर मार्ग बड़ा भाग बनेगी, जिससे उससे तीर एरो लगाते हुए, जिससे आदमी बजाय पूछने के वो देखे और इधर चल रहे। एक और हमारी व्यवस्था थी कि वहाँ से चल के फिर 2 रास्ते, एक हार्टमैन कॉलेज को और एक हनुमान मंदिर को जाता है, उसको भी इंगित करते हुए हमने एक बोर्ड लगवाया। उस बोर्ड पे एरो लगवा दिया कि हनुमान मंदिर मार्ग ये है। और इसी तारतम्य में हमने कहा कि ये डिजर्ट एरिया जैसा लगता है, दिमाग में आया क्यों ना पौधों का जाल बिछा दे इस मार्ग पे। और इसका अनुरोध हमने माननीय श्री संतोष गंगवार सांसद जी के APS आलोक माथुर से कहा, तो वो बोले कि PWD से 1 किलोमीटर रोड है, हम इसका चौड़ाईकरण और सौंदर्यीकरण करवाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। हमारी इच्छा है कि इस मंदिर की वजह से कम आदमी पुल से जैसे ही मुड़े तो उसे समझ में आ जानी चाहिए कि ये अलौकिक छटा हनुमान मंदिर है। इस उद्देश्य से हमने पौधारोपण शुरू किया। आखिर में एक सवाल छोटा सा और है, जनता जो आपकी है, क्षेत्रवासी है आपके, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? और जैसा कि चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। भाई साहब, मेरा अपना सोचना है कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो ये तो साक्षी बजरंगबली ही हो सकते हैं कि वार्ड 80 है महानगर में। जैसे ग्रेटर आकाश कॉलोनी आवासीय कॉलोनी पिछली बार सर्वेक्षण स्वच्छता अभियान में 2य स्थान प्राप्त किया, मैं अपने और अपने क्षेत्र के लोगों के सहयोग से इस वार्ड को, मेरी एक तमन्ना है कि मैं शीर्ष पर पहुंचाऊंगा, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचा दिया। ये मेरी हार्दिक कामना है। अगर पार्टी मौका देती है, नहीं देती है, पार्टी की सेवा करता था, विगत 30-35 साल से करता हूँ और करता रहूँ। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपकी जो उद्देश्य है, आपकी जो लक्ष्य है, वो आप वहाँ तक पहुँचे। क्या नाम? पूर्व जिला में भाजपा प्रधानमंत्री। वर्तमान में किस पार्टी के साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी जिला बरेली। अच्छा, आपके साथी हैं गंगवार साहब, क्या कहना चाहते हैं चुनाव लड़ रहे हैं? रामपाल जी और हम करीब 40 वर्षों से एक साथ एक पार्टी में काम करते हैं। 40 वर्ष? 40 वर्ष। इससे पहले हम आपको टेलीफोन एक्सचेंज में थे और हम बेसिक शिक्षा परिषद थे। इससे पहले हम संघ में दोनों लोग काम करते थे। 16 में रिटायर हो गए, उसके बाद हम सक्रिय भागीदारी, यानी 2 साल तक जी। अब हम दोनों मिलकर इस बरेली जिले को या और दूसरी जिले को आगे लेना का काम करें, क्योंकि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी दोनों मिलकर इस देश को अग्रम पंक्ति में पहुंचाना चाहते हैं। अभी हम 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी से मिले थे और जो किसानों की समस्या हैं, जो अभी बरसात में बहुत नुकसान हो गया, उनको प्रार्थना पत्र दिया था कि इनको अतिशीघ्र जो है सर्वे कराया जाए और किसानों को मुआवजा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा एक आदेश पारित कर दिया और गांव-गांव जाके लेखपाल उसका सर्वे कर रहे हैं। और सर्वे का एक किसान का एक आधार है, आधार कार्ड, खतौनी और खाता नंबर लेखपालों इकट्ठे कर रहे हैं, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री को लिख के दिया था। और जल्द भविष्य में जो है किसानों के लिए खातों में पैसा पड़ जाएगा। अब रही पार्टी की स्थिति, बरेली जिले के अंदर जितनी नगर पंचायत हैं और 95 अधिकांशतया मतलब हमारे नगर भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। उसका कारण है माननीय मोदी जी ने मुसलमानों के बीच इतना काम किया है कि एक पसमानदा समाज मुस्लिमों में बहुत बाहुलता वाला है।
वो मोदी से जुड़ गया है। हम भी मतलब मुस्लिम बूथों पर अभी मैं एक सेक्टर का विस्तारक बना, उस सेक्टर पर जितने मुस्लिम बूथ थे उन पर सारे बूथों को मैंने गठन कर दिया। अब मैं मंडल प्रभारी देवरनिया हूँ, तो वहाँ भी 14 ऐसे बूथ हैं, वहाँ भी मैं कल गया और 3 और 4 दिन में उनका भी मैं पूरा कर दूँगा। देखा गया कि मुस्लिम काफी बड़ी तादाद में भाजपा से जुड़ रहे हैं। जी भाई साहब, अभी माननीय मोदी जी ने एक निर्णय लिया है कि जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं, तो मुसलमानों के अंदर इतने की महिलाओं को हम जो है हज नहीं भेजेंगे। अब माननीय मोदी जी एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी छूट दी है कि मतलब महिलाएं सरकारी खर्चे पर, कम खर्चे पर हज जाएंगी। तो महिलाओं ने, आप देख रहे हैं, आप बहुत बड़े पत्रकार, आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो है टीवी पर आ रही हैं और कह रही हैं हम हज जाने को तैयार हैं। और उसका एक बहुत व्यापक असर मुस्लिम समाज में है। आज हम धौरा टांडा में हम परिवार नगर पंचायत के वहाँ एक बैठक लेने गए और कुछ हमने जलपान मुस्लिम भाइयों को घर पर भी, तो वहाँ की मुस्लिम महिला भी कह रही है कि जिस आदमी को हम टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी नगर पंचायत धौरा में, हम उसी को, और सारा मुसलमान मेरे घर मोदी जी के साथ आने को तैयार है। ये हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के प्रति भी सकारात्मक मतलब बात हो, और ऐसी बात ना हो तो समाज के लोग बच्चे करते और विरोधी पार्टियां जो केवल मुस्लिम तुष्टिकरण का काम करती है, उनको उसका लाभ मिले।